हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल 9+ एडुकेशन। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ चैप्टर 4 द फोर्सेज। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि देखिए, इसमें है कि ए सैटेलाइट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ स्टेशन। अर्थ के स्टेशन से जो है वो सैटेलाइट जो है वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि किस हाइट पर एबव द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस से किस हाइट पर द फोर्स ड्यू टू द अर्थ वी रिड्यूस्ड इट्स हाफ। इसका वैल्यू जो फोर्स जो सैटेलाइट पर लगेगा वो हाफ रिड्यूस हो जाएगा। तो इसमें दो कंडीशन हो गए हैं। मान लेते ये अर्थ है हमारा, ठीक है, ये अर्थ के सरफेस पर ये सैटेलाइट है। सपोज ये सैटेलाइट है जिसका कि मास m है, ठीक है, और अर्थ का मास हम m मान लेते हैं, करेक्ट। इसके बाद जो है तो इनिशियल स्टेट में जो इसका डिस्टेंस है मान लेते r है, ठीक है। अब अर्थ के सेंटर से जो ये सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस हो गया, सरफेस ऑफ अर्थ, ये सरफेस ऑफ अर्थ हो गया, करेक्ट। अब ये जो है ये क्या हो गया, ये सैटेलाइट हो गया, सैटेलाइट, राइट। अब इसका क्या हो रहा है कि इसको मान लेते हैं कि यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया और ये पहुँच गया h हाइट पर। किस हाइट पर पहुँच गया, अर्थ के सरफेस से h हाइट पर पहुँच गया, मान लेते हैं प्रोजेक्ट किया गया। मान लेते हैं जो इसमें हमें ये नहीं निकालना है कितना एंगल है क्या है, जस्ट हम एक इमेजिनरी लाइन बना रहे हैं कि अब जो न्यू हाइट हो गया, न्यू डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज h, ठीक है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर लेट मान लेते हैं m इज द मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है। m मास ऑफ सैटेलाइट हो गया और m जो हो गया कैपिटल M मास ऑफ अर्थ हो गया, मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास हो गया। h इज द हाइट वेयर, h इज द हाइट एट व्हिच, h वो हाइट है जहां पर उसका है ना फोर्स बिकम्स हाफ, फोर्स जो है वो हाफ हो जाएगा उस हाइट पर, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो अर्थ के सरफेस पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहां पर ये सैटेलाइट है, तो उसमें जो अर्थ के थ्रू जो फोर्स लग रहा है, राइट, तो वो फोर्स जो लग रहा है वो क्या है, F इज इक्वल टू mg है, राइट। g क्या है यहां पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और अर्थ जो उस पर लगा रहा है फोर्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले हम ऐसे डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, r स्क्वायर GMM बाई r स्क्वायर, वेयर m कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ एंड स्मॉल m इज द, m क्या है, मास ऑफ सैटेलाइट, करेक्ट। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। h हाइट पर क्या हो रहा है कि इसका जो वेट होता है सैटेलाइट का वो हाफ हो जाता है। तो हाफ का मतलब क्या हुआ कि mg/2 हो गया। यहाँ पर वेट क्या है, इसका वेट जो फोर्स लग रहा है वो सैटेलाइट का अर्थ के ग्रेविटी के कारण उसमें फोर्स लग रहा है, राइट। तो यहाँ पर mg है, लेकिन h हाइट पर जब पहुँचता है तो उसका वेट हो जाता है mg/2। तो मान लेते h हाइट पर फोर्स F प्राइम में मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, mg/2 हो जाएगा, या GMM बाय r प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, mg इज इक्वल टू 2 इंटू GMM बाय r प्लस h का होल स्क्वायर, इक्वेशन 2 लिख सकते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 में mg का वैल्यू पुट करते हैं। तो mg का वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, GMM बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 GMM बाय r प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, इसमें क्या होगा, GM कैंसिल हो जाएगा, तो r प्लस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2r स्क्वायर, करेक्ट। तो इसको हम लिख सकते हैं r प्लस h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो √2 इंटू r हो जाएगा, या इसको h इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप √2 - 1 इंटू r, ठीक है।
अब देखेंगे कि √2 का वैल्यू कितना होता है, आपको पता होगा √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414, करेक्ट। तो इसको आप लिख सकते हैं फर्दर r इज इक्वल टू h इज इक्वल टू हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ इज इक्वल टू 0.414 और r का वैल्यू कितना है 6400 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2649.6 किलोमीटर हो जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं 2650 किलोमीटर अराउंड, ठीक है। तो जब ये अर्थ के सरफेस से है ना 2650 किलोमीटर एबव होगा तो उस पर जो फोर्स लगेगा ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये लर्निंग हुआ कि जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, रिड्यूस होते जाता है, ठीक है। तो जो फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट का फोर्स अर्थ पर जो लग रहा है वो फोर्स क्या है, ड्यू टू इट्स ग्रेविटी, उसके ग्रेविटी के कारण वो फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखेंगे कि इसमें जो है तो क्या है कि 2 चार्ज पार्टिकल है ना, प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड एक्सर्ट ए फोर्स 20 न्यूटन। दैट मीन्स 2 चार्ज पार्टिकल है, इनिशियली 2 चार्ज पार्टिकल है Q1 एंड Q2, ठीक है। और उसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं R1 है, इसके बीच का डिस्टेंस R1 है। तो इसमें जो फोर्स F1 लग रहा है वो लग रहा है 20 न्यूटन, ठीक है। R1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, राइट। R1 का वैल्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब इस चार्ज पार्टिकल को जो है सो थोड़ा सा डिस्टेंस और बढ़ा दिया गया है ना, इसका पोजीशन चेंज होके Q1 Q2 चार्ज तो सेम रहा, इसका पोजीशन हो गया R2 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर पर इसको डिस्टेंस कर दिया गया। तो आपको ये बोल रहा है कि व्हाट विल बी द फोर्स, फोर्स का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। तो आप कुलॉम्स लॉज ऑफ फोर्स में कुलॉम्स फोर्स में आप जानते हैं, कुलॉम्स फोर्स का जो डिफिनीशन फॉर्मूला है उसमें क्या है कि F इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय R², ये होता है फॉर्मूला। तो केस वन को हम कंसिडर करते हैं। केस 1 में क्या है कि मान लेते फोर्स जो है F1 हो गया 1/4πε0 एंड Q1 एंड Q2 2 चार्ज पार्टिकल है और उसके बीच का डिस्टेंस जो है R1 मान लेते हैं, R1 का स्क्वायर हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरे केसेस में केस टू में जो है क्या बोल रहा है कि अगर मान लेते दोनों के बीच का फोर्स F2 हो जाता है उस केसेस में, ठीक है। तो देखते हैं आप F2 इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q1 Q2 और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होके R2² हो गया, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं तो आपको क्या निकालना है कि दूसरे केसेस का फोर्स निकालना है। तो हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, है ना, तो क्या हो जाएगा F2/F1 हो जाएगा। आप देखेंगे कि ये सब जो कॉमन है 1/4π ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, Q1 Q2 कैंसिल हो जाएंगे, बच क्या जाएगा आपका, बच जाएगा फर्स्ट केसेस में 1/R1/R2 का होल स्क्वायर, ये बच जाएगा, करेक्ट। अब R1 जो था कितना था 20 था सेंटीमीटर और R2 कितना था 25 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4/5 हम लिख सकते हैं, तो 4/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। तो अब F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 × 4 उसको लिखेंगे, 5 × 5 लिखेंगे और F1 का वैल्यू कितना है 20 न्यूटन, यहाँ पर दिया हुआ है F1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन, राइट। तो इसमें 20 न्यूटन से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 से ये कट हो जाएगा, तो हो जाएगा 64 N/5। इसको हम लिख सकते हैं 12.8
न्यूटन, विच इज अराउंड 13 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। ये क्या है, अराउंड 13 न्यूटन। जैसे सेपरेशन उसमें बढ़ा देंगे तो क्या हो जाए, जैसे कूलम्ब्स फोर्स क्या होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है दोनों चार्ज के पार्टिकल के बीच में, तो उसका फोर्स क्या होता है, फोर्स डिक्रीज होने लगता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस। मतलब क्या हुआ कि फोर्स बढ़ेगा अगर डिस्टेंस कम होगा, क्लोजर आएगा, फोर्स कम होगा अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा दो चार्ज पार्टिकल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या निकालना है आपको, इसमें है कि द अर्थ विच द अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वेट। अर्थ कोई भी चीज़ को अपने तरफ जो अट्रैक्ट करती है वो उसको क्या बोलते हैं, उसका वो वेट है। ठीक है, तो आपको निकालना है यहाँ पर कैलकुलेट द वेट ऑफ द मून। मून का वेट निकालना है, जिसमें कि सारे डेटा आपको दिए हुए हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.6 ये दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ दिए हुए हैं, एंड मास ऑफ मून दिए हुए हैं, एंड डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून भी दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसमें कैलकुलेशन होगा और ज़्यादा इसमें है नहीं कुछ। तो फोर्स ऑफ जो फोर्स लगते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, Gm1m2/r² मान लेते हैं। यहाँ पर r जो है डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून है। ठीक है, और m1 इज द मास ऑफ अर्थ, m2 जो है मास ऑफ मून है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। राइट, तो ये f जो होगा यहाँ पर g यही इसका वेट हो जाता है। ये क्या हो जाता है, वेट ऑफ द मून। वेट ऑफ मून कितना होगा, अर्थ के तरफ जो वो अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका वेट कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू आप जानते हैं mg होता है। ठीक है, तो यही इसका वेट हो जाता है ना। तो यहाँ पर वेट कितना हो जाएगा, g का वैल्यू आप पुट करते हैं, आप देखते हैं इसमें सारे वैल्यू पुट करते हैं। तो वेट ऑफ द मून क्या होगा, वेट ऑफ द मून क्या होगा, Gm1m2/r²। तो g का वैल्यू कितना हो गया, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट को हम बाद में देखेंगे, न्यूटन में ही होगा फॉर श्योर, है ना। और मास ऑफ अर्थ जो है कितने हैं यहाँ पर 6 इंटू 10⁻24 kg है, एंड मास ऑफ द मून है, मास ऑफ द मून कितने हैं 7 इंटू 36 10⁻22 है, बाय डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून जो है 3.8 इंटू 10⁵ का स्क्वायर हो गया। ठीक है, स्क्वायर है। तो आपको इसमें कैसे निकालेंगे, देखते हैं। 6.67 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 7.36 इंटू, अब ये हो गया इंटू 10 का जो पावर है, 10 का पावर, राइट। तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, देखते हैं, -11 +24 और क्या हो जाएगा +22, और नीचे में जो है 3.8 इंटू 3.8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10⁻−10। ठीक है, तो माइनस ये किलोमीटर में लिया हुआ है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में निकालना पड़ेगा। तो मून डिस्टेंस जो है सो यहाँ पर 3.8 इंटू 10⁻, किलोमीटर है, तो इसको हम 3.8 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 8 मीटर हो जाएगा। तो मीटर में निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका किलोमीटर, यहाँ पर जो होगा वो 8 हो जाएगा, 8 मीटर। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा 3.8 इंटू -16 हो गया, राइट। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो इसका हो जाएगा 20.4 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, ये आपका 10⁻ हो जाएगा +19 न्यूटन, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0.4 इंटू 10⁻20 न्यूटन के अराउंड होगा। ठीक है, या इसको अराउंड में हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन।
तो जो मून का वेट होगा वो कितना होगा, ये इतना होगा, जिससे कि अर्थ की तरफ वो अट्रैक्ट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं ये क्या करना है। इसमें आपको निकालना फाइंड द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का आपको रेशियो निकालना है। किसका निकालना है, बिटवीन टू प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स का निकालना है। ठीक है, तो प्रोटॉन्स के लिए आपको ये सारे इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। तो इसका वैल्यू जो है 1/4 का ये कांस्टेंट है, 9 इंटू 0 इन 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होगा। ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होगा 6.67 इंटू 10⁻11। ये आपको मिल जाएगा, इसको याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। और जो चार्जेस होते हैं प्रोटॉन पर जो चार्ज होते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब होते हैं। ठीक है, और प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.672 इंटू 10⁻27 kg रहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि प्रोटॉन पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो क्या होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज होगा जो कि कूलम्ब, दो प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, कूलम्ब्स फोर्स हम बोलते हैं। तो कूलम्ब्स फोर्स जो है, सो मान लेते हैं F1 इज द कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। तो ये क्या होगा 1/4πε0 इंटू, और दोनों का चार्ज सेम होगा, मान लेते हैं Q है ना, तो Q स्क्वायर, और उसके बीच का सेपरेशन मान ले R है तो R स्क्वायर होगा। ठीक है, Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁹9 Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन न्यूट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन प्रोटॉन। दूसरा केसेस में है आपको ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, ये क्या होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इसको F2, तो क्या हो जाएगा gm स्क्वायर mp, मान लेते प्रोटॉन मास है, मास ऑफ प्रोटॉन mp मान लिए हैं यहाँ पर, बाय R स्क्वायर। डिस्टेंस तो सेम है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, दोनों का रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के लिए F1 बाई F2 का रेशियो क्या हो जाएगा, तो आप ऊपर में देख सकते हैं, ये हो जाएगा इक्वेशन 1 और 2 जब इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁹9 है ना, Q स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा R दोनों का कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा GMP का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका रेशियो हो गया, फोर्सेस, दोनों का फोर्सेस का रेशियो हो गया। इसको अगर हम फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो F1 बाई F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁹9। Q पर जो चार्ज है आप देखेंगे, इसमें जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब है, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है 6 इंटू 6.7 इंटू 10⁻11 है, और मास ऑफ द प्रोटॉन जो है वो कितना है 1.672 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, इतना है। इसको फर्दर अगर हम और भी इन्हांस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 इंटू ये हो जाएगा 1.6 का स्क्वायर मान लेते हैं, और नीचे में क्या हो जाएगा 6.67 इंटू 1.672 का स्क्वायर। कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा है तो आप उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर है यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है, तो अब 10 का जो रिलेशन है वो देखते हैं, इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा, 10 के पावर हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा -38, इसका 38 हो जाएगा जब स्क्वायर करेंगे तो ये -38 हो जाएगा। नीचे वाले जो है माइनस ऊपर चला जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है सो -27 जो है तो ये हो जाएगा +54 हो जाएगा। तो इतना आपका रेशियो होगा। ठीक है,
तो इसको हम फर्दर यदि हम कैलकुलेट करेंगे, मोर कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड, तो 1.325 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, राइट। इसको हम अप्रोक्सीमेट में लिख सकते हैं 1.224 इंटू 10 टू दी पावर 36। आप देख सकते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो है सो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना है। इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ही ज़्यादा है और ग्रेविटेशनल फोर्स उसके मामले में उसके रेशियो में बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, ठीक है, क्योंकि उसका मास बहुत ही कम है ना। लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स जो है सो स्टिल वेरी बिग अमाउंट में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको निकालना है हाइड्रोजन में जो है सो एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो प्रोटॉन जो है सो न्यूक्लियस में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों साइड में ऑर्बिट पर रोटेशन करते रहते हैं, ठीक है। तो आपको ये निकालना है फर्स्ट केस में कि उसके बीच में कूलम्ब्स फोर्स कितना होगा। दूसरा केस में है कि जब उसका डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में रहता है तो उसका डिस्टेंस सेम है, जब वो एक्साइटेड स्टेट में हो जाता है तो उसका वो क्या होता है कि ऑर्बिट से 4 गुना आगे, मतलब कि उसका रेडियस 4 गुना बढ़ जाता है सेंटर से, ठीक है। तो उसका सेपरेशन जो है इस केसेस में 4 गुना हो जाता है। तो उस केसेस में कूलम्ब्स फोर्स क्या होगा। तो फर्स्ट केसेस में देखते हैं हम सॉल्यूशन। तो कूलम्ब्स फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन फर्स्ट केस। तो मान लेते हैं कि F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बाई R1 है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि Q1 और Q2 जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो सेम होता है 10 टू द पावर -19 कूलम, राइट। और यहाँ पर जो है फर्स्ट केसेस में डिस्टेंस हम R1 मान लेते हैं, ठीक है। तो F1 फोर्स हम कैसे निकालेंगे, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो है सो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन, ये आपका अराउंड ये रहता है मैग्नीट्यूड में, तो ठीक है। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो गया। Q1 पर चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का स्क्वायर, बटा इसको हम R1 का स्क्वायर मानते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको फिर फर्दर हम सॉल्यूशन भी कर लेते हैं। तो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू ये हो गया 10 टू द पावर 9, और जो सेपरेशन जो था इसका ये R का वैल्यू यहाँ पर हम ये भी डाल देते हैं, ठीक है। तो R का वैल्यू, R1 का वैल्यू जो है 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11 का स्क्वायर हो गया। ये हो जाएगा आपका 11 का स्क्वायर 22 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर 1.6 10 टू द पावर यहाँ पर हो गया 9, और ये प्लस -38 हो गया 10 टू द पावर, ठीक है। अब इसको हम और ऊपर एलोबरेट करते हैं। तो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 9 -38, और ये हो जाएगा +22, ठीक है, बाय 5.3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं फर्दर 8.2 इंटू 10 टू द पावर -8 न्यूटन के अराउंड हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे केसेस में क्या बोल रहा है कि फर्स्ट केसेस में तो ये इतना न्यूटन फोर्स लग रहा है, कूलम्ब्स फोर्स। दूसरे केसेस में क्या होगा, F2 इज इक्वल टू, जब ये R1 बढ़ जाता है, R1 क्या हो जाता है, R1 आपका 4 गुना बढ़ जाता है। 4 गुना बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि F1/16 हो जाएगा, क्योंकि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। तो इसको हम लिख सकते हैं F2 इज इक्वल टू F1/16। तो अब इसको 16 से अगर आप डिवाइड करेंगे, 16 से 10 टू द पावर -8 को 8.2/16 इंटू 10 टू पावर -8, तो ये हो जाएगा अराउंड आपको 9, है ना, 9 इंटू 10 टू द पावर सॉरी ये हो जाएगा आपका 5.1, है ना, 5.1 इंटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन लग जाएगा इस पर फोर्स, ठीक है।
इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या करना है। तो इसमें है कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज ए डिस्टेंस ऑफ 3600 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। मान लेते हैं ये अर्थ का ऑर्बिट है, यहाँ से इसका रेडियस जो है सो आर है, ठीक है। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है सो यहाँ पर है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है कि सेम अर्थ के चारों साइड सेम टाइम पर अर्थ के साथ रोटेशन करते रहता है, ठीक है। और ये जो हाइट है ये आपका दिया हुआ 36,000 किलोमीटर, ठीक है, हाइट दिया हुआ है। तो फर्स्ट केसेस में जो है सो आपको इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि अर्थ के सरफेस पर जो है यहाँ पर जब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट था, उसका कोई भी ऑब्जेक्ट है 120 केजी का, वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पर पोजीशन किया गया है 120 केजी का, ठीक है। पहले ये जो 120 केजी यहाँ पर था, तो हम ये देखना है कि इस केसेस में इसका कितना वेट था, ठीक है, या इस पर कितना फोर्स लग रहा था, ठीक है। तो आपको निकालना फाइंड द वेट वहाँ पर निकाल। पहले यहाँ पर वेट देखते हैं। तो वेट ऑफ इक्विपमेंट एट द अर्थ सरफेस पर कितना हो जाएगा, m इंटू जी हो जाएगा, ठीक है। तो m का वैल्यू है 120 केजी और g का वैल्यू हम लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1176 न्यूटन हो जाएगा। तो इसका जियो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो है, जो इक्विपमेंट है, उसका यहाँ पर जो वेट है W इज इक्वल टू 1176 न्यूटन है अर्थ के ग्राउंड पर। जब ये प्रोजेक्ट किया गया और 3600 किलोमीटर डिस्टेंस पर चला गया, तो इसका एग्जैक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ कितना होगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा आपका, है ना, जो डिस्टेंस होगा r प्लस एच हो जाएगा कितना, 36,000 प्लस 6,400, ठीक है, किलोमीटर। तो ये कितना लिख सकते हैं हम, ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 42,400 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले केसेस में जो है सो वेट इसका इतना था। अब दूसरे केसेस में जो है सो इसका रेशियो निकालते हैं, फोर्स, इस पर जो फोर्स लग रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फर्स्ट केसेज में जो लग रहा था F1 इज इक्वल टू, वही वेट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगते हैं ऑब्जेक्ट पर वही वेट होता है। F1 इज इक्वल टू G, है ना, G m बाय r स्क्वायर पहले केसेज में था। दूसरे केसेज में जो है सो फोर्स कितना हो गया, इसका ये कितना हो गया, दूसरे केसेस में आपको इक्विपमेंट का जो फोर्स हो जाएगा वही जो फोर्स लगेगा वही वेट होगा। तो इस केसेस में होगा GM बाय R प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। तो इस केसेस में आप देखेंगे कि इस केसेस में जो फोर्स लगा F2 बाई F1, ये कितना हो जाएगा, F2 बाई F1 अगर हम करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, आप देखेंगे F1 का वैल्यू जो भी है तो आपका हो जाएगा यहाँ पर ये R ऊपर में हो जाएगा R स्क्वायर बाई नीचे में R प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस केसेस में जो है सो आपको ये देखना होगा कि फोर्स जैसे जैसे सब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, तो उसमें जो उसका फोर्स लगता है, ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब हमें जो F2 निकालना होगा, F2 इज इक्वल टू हो जाएगा R बाय R प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू F1 हो गया। तो R प्लस एच का होल स्क्वायर को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, R प्लस एच बाय R जो निकलेगा, तो आपको ये रेशियो निकाल लेते हैं, 42400 बाय 6400 होगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 6.625 हो जाएगा, ठीक है। तो 6.625 हो जाएगा, ये जो है सो नीचे इसको हम लिख सकते हैं। तो F1 का वैल्यू आपका है 1176 और ये हो जाएगा 6.625 का स्क्वायर। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे
तो ये अराउंड जो है सो आपका कितना हो जाएगा, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अराउंड हो जाएगा 26.80 है ना। जो F2 का वैल्यू होगा वो 26.80 होगा, या इसको हम लिख सकते हैं 27 न्यूटन। ठीक है, तो उसका जो वेट होगा वहाँ पर जाके वो हो जाएगा 27 न्यूटन के बराबर। ठीक है।